वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज का मार्केट का प्राइस एक्शन एनालिसिस करके देखते हैं। देखिए, आज एक डेली टाइम फ्रेम में तो पॉजिटिव हैमर कैंडल हुआ है, लेकिन ये हैमर कैंडल कब हुआ उसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। लास्ट डे जहां क्लोजिंग हुआ था उधर से गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद एक लो लगाया, फिर रिकवरी करके एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। ये है एक ओवरव्यू डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। लेकिन एक चीज इधर समझना है। देखिए, इस चार्ट को अगर छोटा टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे 5 मिनट में, तो 5 मिनट में क्या दिख रहा है कि एक बड़ा गैप डाउन हुआ था, उसके बाद फॉल, फिर रिकवरी, फिर फॉल, फिर रिकवरी किया। लेकिन ये जो डे हाई है ना, डे हाई उस टाइम पे लग गया, उसको अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाया। एंड ब्रेक तो किया, कोशिश 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, लेकिन ब्रेक करके क्लोजिंग अच्छे से नहीं दे पाया एंड उसका वैलिडेशन भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि अभी भी सेल ऑन राइज कॉन्सेप्ट में चलना है, ठीक है। और अभी बाय ऑन डिप हुआ है नहीं, मतलब मार्केट अभी भी नेगेटिव सेंटीमेंट में ही है। एंड और एक चीज मार्केट को अभी इफेक्ट कर सकता है, और वो है जो यूएस गवर्नमेंट, नया गवर्नमेंट, ट्रम्प गवर्नमेंट आया है। टैरिफ रेट का फियर का इम्पैक्ट सभी जगह में अभी है। अभी तो यूके और में भी इसका इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा न्यूज बेस्ड है, लेकिन हम लोगों का मार्केट अभी वीक है, एक क्लियर हो गया है। तो अभी क्या है, एक चीज, एक सेंटिमेंट को समझिए। प्राइस ने गैप डाउन किया, अगर पॉजिटिव था, सॉरी, अगर मार्केट पॉजिटिव था और आपको गैप डाउन मिल गया, मतलब कोई प्राइस आपको कल 100 रुपए में मिल रहा था एंड प्राइस ऊपर ही जा रहा था, अचानक से प्राइस 90 में आपको मिलने लगा आज सुबह, तो सभी बार को तो इंटरेस्टेड होना चाहिए था कि 90, चलो बहुत डिस्काउंट मिल गया 10%, इधर से बाई करते हैं, फिर तो अपवर्ड रैली होने का चांसेस था। तो लेकिन अपवर्ड रैली हुआ नहीं। इसका सिर्फ सीधा सा इम्पोर्टेंस है कि अभी मार्केट हम लोगों का वीक ही है। जस्ट छोटा छोटा टाइम फ्रेम में आपको पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, क्योंकि सेलर चाहता है कि वो लोग जहां से सेल कर रहे हैं ना, तो प्राइस ऊपर जाए, फिर से उन लोगों को अच्छा प्राइस मिले सेल करने का। तो ये रहा, आपको थोड़ा प्राइस का सेंटीमेंट कैसे हो समझना है, इसको थोड़ा बोल दिया। तो देखिए, आज पूरा दिन वही सेंटीमेंट सिर्फ काम किया। क्या काम किया, तो एक बार चार्ट को अगर छोटा करेंगे, तो छोटा करने से क्या दिख रहा है, अभी क्लोजिंग तो 23,359 चार्ट में है, 361 आपका एडजस्टमेंट प्राइस है। इसमें कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। क्या, थोड़ा समझिए प्राइस को। प्राइस ने कल क्लोजिंग नेगेटिव किया, आज गैप डाउन किया। इसके पहले का ट्रेंड क्या था, अपवर्ड ट्रेंड था। तो अभी क्या है, तो अपवर्ड ट्रेंड में तो प्राइस डिस्काउंट में मिल गया, तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस गया नहीं। तो अभी क्या हुआ, प्राइस गैप डाउन किया, फिर ऊपर से एक सेलिंग उठाया, फिर क्या किया, जस्ट ये जो स्विंग लो लग गया था ना, इधर का जो बायर्स है, इधर का बायर ही तो मूव करके लेके गया था प्राइस को इधर से इधर तक। एक कितना जोन है, थोड़ा एग्जैक्ट, थोड़ा लाइन सीधा नहीं है, तो फिर भी 23,200 के आसपास का प्राइस लेके गया था 23,600। मतलब ये कोई इंस्टीट्यूशन ही लगभग 450 के आसपास का प्राइस मूव करा के गया था। तो वही बायर्स अभी रोक के रखा था। तो क्या कर रहा था, जस्ट अपना स्विंग लो को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। अगर ये स्विंग लो ब्रेक हो जाता ना, तो गिरावट बहुत शार्प होता।
तो जस्ट सिर्फ स्विंग लो को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सिर्फ सर्वाइवल का फाइट अभी लग रहा है एज पर चार्ट और प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है? नेक्स्ट मोमेंटम हो सकता है ऐसा, अगर कॉस्ट का ओपनिंग कल मिले और देखिए विक्स उस टाइम पे राइजिंग दिखे एंड देन ए प्राइस, ये जो आज ये लोग एक ट्रेंड लाइन अगर बनाएंगे ना, इसको ऐसे करके ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है एंड रिटेस्ट के बाद जो लो लगा था ब्रेक होने के टाइम पे उसको ब्रेक करता है तो अच्छा फॉल होगा एंड उस टाइम पे विक्स राइजिंग होना चाहिए। लेकिन आपको सबसे बढ़िया फॉल होगा, लेकिन देखिए आपको, लेकिन इस जोन में बायर तो बैठा हुआ है, तो बायर आज पूरा दिन क्या किया कि बायर ने जस्ट अपना प्राइस को बचाने के लिए कोशिश किया। तो इसके बिहाफ में अगर छोटा टाइम फ्रेम में हम लोग चले जाएंगे ना, आवरली टाइम फ्रेम में, तो क्लैरिटी से समझ में आएगा। देखिए प्राइस अभी, अच्छा चार्ट को बड़ा कर देते हैं, प्राइस अभी कैसे ट्रेड किया, ऐसे करके ट्रेड किया। अगर कॉस्ट का ओपनिंग के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट के बाद ये जो डे लो ब्रेक होने होगा एंड उस टाइम पे विक्स भी अगर राइजिंग दिखे तो आप एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा आज का डे लो एंड इसके बाद ये भी अगर ब्रेक होगा तो ये वाला जोन तक आएगा, मतलब 23,150 एंड उसके बाद 23,000 ये जो दिख रहा है ना, ये वाला कैंडल, इस कैंडल को मार्क करके रखिए। यही डिमांड जोन है जो प्राइस को रोक के रखा है, ठीक है। तो ये लो ब्रेक होने के बाद प्राइस इधर तक आएगा एंड उसके बाद और कुछ चांसेस नहीं है, सिर्फ इधर तक ही प्राइस आएगा। तो इसको थोड़ा मार्क करके रखिएगा। एंड अगर किसी वजह से गैप अप होता है, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद प्राइस आज के डे हाई के अंदर आ गया, तब आप उधर से एंड उस टाइम पे विक्स भी राइजिंग होने लगे, तब भी आप उधर से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी पाएंगे और प्राइस डाउनवर्ड्स मूव करेगा एंड उस टाइम पे पहला टारगेट डे लो एंड उसके बाद ए वाला टारगेट एंड देन ए वाला टारगेट अचीवेबल होगा मार्केट के लिए। एंड अगर किसी वजह से पॉजिटिविटी मार्केट में आता है एंड प्राइस फिर से अपवर्ड रैली होता है, तो देखिए ये एक सेलर रेंज है जो इधर से गैप डाउन हुआ ना, तो ये एक पूरा ही सेलर रेंज है। तो इधर बाइंग का कुछ भी सिनेरियो नहीं है, प्राइस जाता है तो जाने दीजिए। अगर इधर से एक रिवर्सल मिलेगा, जैसे एंगल्फिंग पैटर्न होता है, इन्वर्टेड हैमर होने के बाद लो ब्रेक, उस टाइम पे आप देखिएगा 2 और 5 मिनट में ये सब पैटर्न फॉर्मेशन के बाद जब लो ब्रेक होता है ना, तो अच्छा खासा डाउनवर्ड्स मोमेंटम मिलता है। तो उस टाइम पे भी एक शॉर्ट का पोजीशन के साथ मार्केट नीचे जाएगा। तो गाइस ये रहा निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस एंड मोमेंटम प्रेडिक्शन। लेकिन हाँ, अभी बाइंग का कुछ सिनेरियो नहीं है, सिर्फ सेल ऑन राइज ही करना है। लेकिन क्योंकि अभी नीचे में थोड़ा सपोर्ट जोन अभी भी बचा हुआ है, तो एग्रेसिव सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मोमेंटम नहीं मिलेगा एंड हाई ब्रेक होने के बाद भी मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि आज भी देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में वही शो कर रहा था। 5 मिनट में चले जाते हैं एंड चार्ट को थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। देखिए 5 मिनट में क्या हुआ, इधर जब आया देखिए ब्रेक होने के बाद कुछ भी मोमेंटम नहीं, फिर से नीचे आ गया, फिर जा रहा है, फिर भी कुछ भी, फिर से ये वाला ब्रेक हुआ। तो लाइन सीधा नहीं है, उसको थोड़ा सीधा करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी देखिए कुछ भी मोमेंटम नहीं हो, तो ये समझिए जस्ट सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है बायर्स। तो गाइज ये रहा निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। अभी चले जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है। 5 मिनट चार्ट में देखिए सिर्फ एक कैंडल से जब गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद वो नीचे से एक बाइंग उठा, लेकिन ये बाइंग इधर तक ही आ पाया। उसके बाद देखिए प्राइस इसको टेस्ट किया 2 बार, फिर
ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम मिला क्या, फिर से प्राइस अंदर आ गई। तो एंड अभी आज का जो डे हाई लग गया था उसके अंदर ही क्लोज किया। तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन आप लोग ड्रॉ करके रख सकते हैं, कैसे मोमेंटम को प्रिडिक्ट किया जा सकता है जाता है एंड एनालिसिस किया जाता है, वो थोड़ा सीखिए। ये है पूरा सेलर रेंज, ठीक है, सेलर रेंज। तो इधर कुछ भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं है। एंड अगर टाइम फ्रेम को हम लोग चेंज करेंगे आवरली में, तो आवरली में देखिए क्या हुआ। अगर कॉस्ट का ओपनिंग के बाद ऊपर जाने लगे तो ये एक सेलर रेंज है, इधर से एक रिजेक्शन हो सकता है क्योंकि ये आज का हाई है, कल के लिए प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी ब्रेक होने लगे एंड उसके बाद तो एक गैप फिल होने के लिए जाएगा एंड उधर से अगर रिवर्सल दिखेगा तो अच्छा खासा डाउनफॉल होगा। एंड किसी वजह से गैप अप होता है, फिर उस आज का डे हाई के अंदर प्राइस आ जाता है एंड थोड़ी देर सस्टेन करता है। दोनों चीजों में, मतलब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों चीजों में अगर प्राइस सस्टेन करता है 5-10 मिनट 10-15 मिनट, तो उधर से एक अच्छा खासा डाउनफॉल होगा, जिसका पहला टारगेट तो 49,000 ये होगा। ये अगर ब्रेक हो जाएगा ना, ये लेवल, ये जो लेवल है ये क्यों रुका हुआ है, सिर्फ इस डोजी के वजह से। इस डोजी का डिमांड जो है इसको ऐसे मार्क करके रखिए। अगर ये ब्रेक हो जाएगा देन इधर तक प्राइस आएगा 48,600 के आसपास। एंड उसके बाद ये थोड़ा बायर्स का लीड लिया हुआ है, डिमांड, बायर्स डिमांड जोन, ठीक है। तो इधर अगर इसके अंदर क्लोज किया प्राइस तो मान के चलिए प्राइस इधर तक आएगा, इधर से कुछ रिवर्सल का चांसेस है। फिलहाल अभी ऊपर जाने का चांसेस कम है क्योंकि आज का जो प्राइस सेंटीमेंट है आप लोगों ने देख लिया, बायर सिर्फ सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। लेकिन किसी वजह से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो जाने दीजिएगा। देखिए ये एक पूरा सेलर रेंज है, गैप भी, ये जो गैप डाउन हुआ आज ये भी सेलर रेंज है एंड सबसे बड़ा सेलर रेंज है। देखिए अगर चार्ट को थोड़ा स्क्वीज कर दिया जाए एंड स्क्रीन को क्लियर कर दिया जाए तो देखिए ये जो डोजी है ना, देखिए ए डोजी सबसे बड़ा सेलिंग रेंज है। एंड अभी जस्ट इसी डोजी को हम लोग एक बार टेस्ट किया है, तो एक फर्स्ट टाइम टेस्ट में कभी भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है। अगर कोई ब्रेक हुआ है तो मान के चलिए आपको ट्रैप करने के लिए ब्रेक हुआ है। तो अभी लॉन्ग का कुछ सिनेरियो नहीं है, सिर्फ सेल ऑन राइज है, ठीक है, सेल ऑन राइज कॉन्सेप्ट में ही चलेगा। एंड ये जो अगर ये ब्रेक हो जाता है आज का लेवल, क्योंकि ये जो डोजी है इसको ऐसे करके मार्क करके रखना है, ये डोजी अगर ब्रेक हो जाएगा तो नेक्स्ट ये लोअर कैंडल का हाई, सॉरी लो, इस हैमर कैंडल का, एंड देन एक जो गैप है बायर्स के लिए, ये डिमांड जोन तक प्राइस अगर इधर क्लोज किया तो प्राइस इधर तक आकर फिर से डिमांड उठाएगा, उससे पहले नहीं। तो गाइज ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। एंड और एक चीज़ है, अगर कुछ भी जानना है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। एंड अभी जो वीडियो हम लोगों ने किया ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए, कुछ भी ट्रेड लेने से पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिएगा।